बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी जनाब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और यहाँ की अफरा तफरी आपने देख ली होगी क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था और राहत ज़रा देर से आई थी, तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। तो हमारे यहाँ चीज़ें जो ज़ाहिर है कि जो मैं कहती हूँ उस तरह से होता है, तो यहाँ पर लोग थोड़ा परेशान हो गए कि भाई कैसे रखें, क्या करें। तो जी सब कुछ सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज क्या हो रहा है जनाब, आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर शेफ़ राहत स्पेशल मील इन अ सैंडविच। बहुत ही आला सैंडविच है जिसको सीखने के बाद आप खाएंगे तो आप यकीन जाने बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बेहद अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज बेक पार्लर हमारे साथ है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आज इसका इस्तेमाल मेरे ज़रिए से आपको पता चलेगा कि बेक पार्लर को मैं किस तरह से अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करी, यानी दावत राहत में। आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार सा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मील इन अ सैंडविच। एक ही सैंडविच में आपके लिए पूरा खाना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे कॉल की पोजीशन बताएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर लाइव शो नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी भी वक्त मेरे प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मील इन अ सैंडविच क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए? देखो, हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बन गया है कि जब तक कि चिकन नहीं होगा तो खाना नहीं होगा। चिकन मेरे पास जो मैंने रेसिपी में डाला है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसके बिना भी ये सैंडविच बेहतरीन सा बना पाएंगे। अच्छा जी, मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी बेक पार्लर का टोमेटो केचप। आप सभी लोग जानते हैं और बेक पार्लर का टोमेटो केचप बहुत ही पॉपुलर है। एंड आई गेस कि मैं आपको इसके बारे में बता ही देती हूँ कि बच्चे जो हैं, बच्चे तो क्या, मैंने तो, आप यकीन जाने अगर मुझसे कहानियाँ सुनेंगे आप केचप के बारे में तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से लोग केचप का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो लोगों को खाना कम और केचप ज़्यादा खाते देखा, यहाँ तक कि मैंने चमचों से भी खाते देखे और मैंने कहा हाय, केचप इस तरह खाते हैं लोग, इतने शौकीन हैं। और उसके अलावा मैंने बिरयानी के साथ केचप खाते देखा है, चाट मसाला डाल के खाते देखा है। तो केचप इतना पॉपुलर है। तो जी, बेक पार्लर वाले क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि हर खाने का मज़ा दोबाला करे बेक पार्लर केचप। ताज़ा टमाटरों से बना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बेक पार्लर केचप। बेक पार्लर केचप, टन टनान, बस ये बंद हो गया, ठीक है जी। अब हम बेक पार्लर का केचप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चिकन को मैंने यहाँ पर क्या किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये चंक्स में नज़र आएगा। चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया हुआ है, हमने ज़ाहिर है कि बोनलेस लिया, और इसको मैंने बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और उसमें गार्लिक डाला, सॉल्ट पेपर डाला है और चिकन को हमने उसमें सौते कर लिया। इसके सिवा कोई चीज़ भी नहीं डाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी जाने वाली हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें मैं बेक पार्लर का केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी में मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला हुआ है, तकरीबन 1 चाय का चमचा है। इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है। अच्छा जी, थोड़ी सी यखनी जाएगी, क्रीम है और चुटकी भर नमक चला जाएगा। और जी, बेक पार्लर का वाइट विनेगर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मेयो हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल किया हुआ है। ये पास्ता है हमारे पास, ये ऐसे स्टिकी अगर हो जाए कोई मसला नहीं है क्योंकि हम जो सॉस बनाएंगे उसमें ये खुल जाएगा सारा। और शेल पास्ता ये हमारा बेक पार्लर का, ये मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो भाई यहाँ पर ये हमारे पास शेल मैकरोनी है, ठीक है जी। शेल मैकरोनी ये रखिए, उसी को मैंने बॉईल कर लिया है और ये तकरीबन 1 सवा प्याली के बराबर है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं इसमें मोज़रेला चीज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ी सी हम इसमें कैप्सिकम भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी नहीं, कुकिंग शुरू करते हैं। चलिए जी। अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप जो सॉस हम तैयार कर रहे हैं उसमें आप चिकन को शामिल कर दीजिए। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, शामिल करें या उसके बिना भी हम सैंडविच बना सकते हैं। उसको सॉस में शामिल करने का तो रेसिपी में लिखा है, ठीक है। मैं उसको सॉस में ऐड किए बिना ही शामिल करूँगी, तो आपको दूसरा आइडिया भी सैंडविच बनाने का मिल जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल जाएगा, तकरीबन 2 चाय के चमचे। और जी, इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ केचप है हमारे पास, बेक पार्लर का टोमेटो केचप, और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च,
इसके अलावा 1 चाय का चमचा मैंने इसमें डाला हुआ है सोया सॉस। अच्छा जी, यखनी डालूंगी मैं थोड़ी सी इसमें। ये वही यखनी जिसे मैंने चिकन को अभी पकाया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ इतना डालना है कि क्योंकि हमने इसमें जो हमारा पास्ता है ना उसको टॉस करना है, तो बहुत ही थोड़ा सा विनेगर। अच्छा, विनेगर बहुत ही एहतियात से डालिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत खट्टा सा हो जाए। खट्टा नहीं बनाना, हमने इसको बहुत ही प्लेजेंट बनाना है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, केचप से ये होता है कि थोड़ी थिकनेस भी आ जाती है, तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं यहाँ से उठाऊँगी। ऐसे तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर ले लूँगी यहाँ से। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें शामिल, अच्छा क्रीम भी ऑप्शनल है, जो लोग डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें ये इंग्रेडिएंट भी उसके लिए बहुत काफ़ी हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी जाएगी इसमें शिमला मिर्च, इसके रॉनेस को डिसअपेयर करना है बस हल्का सा। अच्छा देखिए, हमें किसी भी थिकनर के डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ी सी यखनी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा जी, ये हुआ। इसके अलावा हमारे पास चीज़ है, चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। आप मोज़रेला भी ले सकते हैं और आप इसमें चेदर को भी ले सकते हैं। मेरे पास मिक्स रखा हुआ है तो मैं सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत पास्ता डाल देंगे भाई। अच्छा, ये आप बना के रख सकते हैं अपने पास और फ्रिज में रख लें। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको जाहिर है कि रेफ्रिजरेटर में रखा रहेगा, और उसके बाद फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, बिस्मा है हैदराबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तुम सुनाओ बिस्मा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शेफ राहत, कुछ दिन से मैं कॉल ही नहीं कर सकी, आपसे बात ही नहीं कर सकी। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, हाँ, अब कैसे हैं? ठीक नहीं है शेफ राहत, बहुत तकलीफ है, पाँव में फ्रैक्चर हुआ है 3 जगह। दुआ कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। और शेफ राहत, बकरे की यखनी जो होती है ना, वो 2-3 तरीके से मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आ रही, किस तरह बना के दूं मतलब। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। दूसरे अपने फादर के लिए तो मैं काम करूँ। आजकल तुमने देखा है ना कि कीनू है, ग्रेप फ्रूट है, माल्टा है, ये सब मार्केट में है ना, और लेमन है। तो उनको दिन में 2 मरतबा उनको खाने के लिए दो, जूस नहीं, खाने के लिए देना, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी होता है और उसमें विटामिन सी भी होता है। तो ये सारे देखो, कीनू, माल्टा, कोई भी कैटेगरी ले लो। लेमन का जूस भी बना के दे सकती हो। कीनू है और ये क्या है, ग्रेप फ्रूट है, माल्टा है, मौसम्बी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना भी सिट्रस है ना, इनमें से कोई सा भी कम से कम भी उन्हें 4 से 5 अदद कीनू या माल्टे खाने चाहिए एक दिन में, क्योंकि उनका फ्रैक्चर हुआ है। तो ये फ्रैक्चर को ज्वाइन करने में, हील अप करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये तुम खिलाओ उन्हें तो इंशाल्लाह। और जौ का दलिया भी बहुत फायदेमंद होता है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है फायदेमंद, ग़िज़ा के तौर पे तुम दे सकती हो, लेकिन सिट्रस का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे उनकी हड्डी तेज़ी से जुड़ेगी। ठीक है शेफ राहत, आप जौ के दलिए का भी ज़रूर बताइएगा। चलो इंशाल्लाह मैं बना के दिखा देती हूँ किसी दिन। ठीक है जी शेफ राहत। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, तुमने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अब डालेंगे नमक पाएंगे जी। इसमें हमने कहीं पर भी नमक शामिल नहीं किया है, और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पास्ता में। अच्छा, बहुत नमकीन नहीं होना चाहिए, सैंडविचेस बहुत नमकीन बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैंने सिर्फ इतना डाला है कि पास्ता में थोड़ा सा नमक आ जाए, और वो चिकन में मैंने नहीं डाला नमक। और ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ज़रा से चीज़ों को इधर उधर कर दूँ ताकि हम अपना काम शुरू करें। अच्छा, मैंने क्रीम ऐड नहीं किए, अगर आप चाहें तो वैसे ही क्रीम को आप स्प्रेड कर सकते हैं स्लाइस के ऊपर। मेयो लगा रहे हैं हम, और साथ ही आप क्रीम भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है। वो लोग जो कि जिनका परहेज़ है, ज़ाहिर है वो तो इसमें परहेज़ ही करेंगे, और जिनका नहीं है वो बड़े आराम से खाएं। अच्छा, ये चिकन मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो चलें जी, बस क्या करेंगे, अब यहाँ पर होगी सैंडविच की असेंबलिंग, और आप सभी लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छा सैंडविच इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मील इन अ सैंडविच शेफ राहत स्टाइल। बहुत ही आला सैंडविच है, यकीन जाने। आपका जब दिल चाहे ना कि चले जी घर वालों को फटाफट जल्दी से खिला पिला के फारिग करना है तो आप ये सैंडविच बनाइए। इसके अलावा बच्चों को आप स्कूल के लिए दे सकते हैं, कॉलेज के लिए दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी ले जा सकते हैं जी। और क्या कर सकते हैं, मियाँ को ऑफिस के लिए बना के दे दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सैंडविच है, तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से। ये तो मैंने बना लिए, तो क्योंकि मैं इनको टोस्ट करूँगी अभी। और ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ग्रेट हुए हैं, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इतना बड़ा इतना मोटा सैंडविच खाने के बाद बंदे में किसी और खाने की गुंजाइश रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। और ये सैंडविच जो है, ये आप सेम सैंडविच आप घर की रोटी या पराठे में भी बना के दे सकते हैं। ठीक है जी, कितने आइडियाज़ मैं देती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये हमारा क्लोज़ हो गया। इसको मैं ऑफ़ करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अब क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी सी चीज़ बता रही हूँ आपको। जब भी आप सैंडविच बनाएंगे तो अगर इस टिप को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे तो हज़ारों दफ़ा सिखाया मैंने आपको। तो इसको, यहाँ मेरे पास मक्खन है। अच्छा, एक और टिप, मक्खन को रखने का तरीका। मक्खन को कैसे रखेंगे, अगर आपने उसके पैकिंग में से खोल लिया है तो आप उसको किसी भी शीशे के बर्तन में, कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में मक्खन घी को नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि ये फ्रिज में रखने की चीज़ है तो ये क्या करती है, ये दूसरी चीज़ों की स्मेल को कैच करती है और प्लास्टिक जो है वो सारी स्मेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो शीशे के बर्तन में रखें और उसके अलावा उसके ऊपर आप क्लिंग फिल्म लगा दीजिए, नहीं तो किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से उसको पैक कर दें। फरहाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहाना बोलिए, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? जी, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारी ट्राई की हैं। ओके। स्पेशली मुझे शब्देक बहुत अच्छी अरे, लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त शब्देक आपने बनाई थी, बहुत घर वालों को सबको बहुत पसंद आई। बड़ी खुशी हुई हम भाई आपका मुझे सुन के। प्रोग्राम- हाँ बोलो बोलो। अच्छा, वो कॉल में कुछ डिस्टर्बेंस थी तो उसे जाहिर है कि वो नहीं रह सकी कॉल। अच्छा जी, अब मैंने हल्की आंच कर दी है। कभी भी जब आप सैंडविच बना रहे हों और आपने ब्रेड को टोस्ट करना हो तो हमेशा उसके अंदर और बाहर मक्खन लगा के फिर उसे आप उसे टोस्ट करें। आपने देखा कि मैंने अंदर से टोस्ट की हुई है। अच्छा जी, जैसे ये टोस्ट होगी, और एक बात और बहुत ही अच्छी सी बता रही हूँ, सैंडविच ज़्यादातर बासी ब्रेड के बनाया करें। क्या होता है कि बासी ब्रेड अक्सर टूटने लग जाती है, तो हमेशा उसे टोस्ट करें पहले और उसके बाद फिर उसमें फिलिंग करें। तो उससे क्या होता है, आपका सैंडविच मजबूत हो जाता है, उसमें होल्ड करने की क्वालिटी पैदा हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। जब इसके टोस्ट करने की बारी आएगी तो तब हम इससे बटर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको, और देखें जी, हमने वन साइड, इन साइड जो है उसे टोस्ट किया हुआ है और अभी फ़िलहाल साइड पे करते हैं। अच्छा, किस तरह से असेंबल किया ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मेरे पास मेयो है। अगर आपने कॉर्नर्स कट करने हैं तो आपने सिर्फ इतना ही लगाना है कि वो कॉर्नर्स पे ना जाए। ठीक है जी। मुझे क्योंकि कॉर्नर्स को निकालना है तो इस वजह से मैं कॉर्नर तक नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन अगर आपने कॉर्नर्स कट नहीं करने तो फिर आप कॉर्नर तक उसको स्प्रेड करेंगे। अच्छा, ये क्रीम है, मैंने उसमें शामिल नहीं की, मैं इधर लगा रही हूँ स्लाइस के ऊपर। इससे पता है क्या होगा, अगर आप ये बना के फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। क्रीम के साथ इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने उसमें शामिल नहीं की। तो आपकी मर्ज़ी है, आप भी ना कीजिएगा। मैं उसको स्लाइस पे लगा रही हूँ। एक साइड पे हमने मेयो लगाई है और एक साइड पर हम इसमें टेट्रा पैक की जो क्रीम आती है, सभी को पता है, वो क्रीम इसमें लग रही है बस। अच्छा जी, अब हम इसमें लगाएंगे चीज़, लेकिन उससे पहले स्लाइस। आप खुद देखेंगे बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी होगा। बटर लगा के अगर आप उसको टोस्ट करेंगे तो आपका सैंडविच क्रिस्पी होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक स्लाइस पे, एक सैंडविच के लिए एक स्लाइस पे मेयो, एक स्लाइस पे क्रीम। अब आ जाएगा ये चीज़। चीज़ को भी बिल्कुल उसी तरह भरें आप जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें स्प्रेड की हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से।
ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास चीज़। अच्छा, अब ये चिकन है हमारे पास। चिकन के पीसेस खासे बड़े हैं, तो क्या किया मैंने, उनको तोड़ दिया। उसकी बोटियां जो हैं वो ज़रा बड़ी हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप इसको ब्रेड रोल में भी बना सकते हैं, पराठे में बना सकते हैं, और इसके अलावा चपाती में बना सकते हैं। इनका पराठे का परहेज़ है भाई, चपाती में खा लें। और इस तरह से जैसे मैं ब्रेड में बना रही हूँ, ब्रेड के स्लाइसेस में, उसमें आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने आप लोगों को सिखाई थी फ्राइंग पैन ब्रेड, वो तो बहुत ही अच्छी दोबारा सिखाने वाली हूँ मैं। अरब में बनती है वो, लेकिन मैं वो थोड़ी सी शायद मुख्तलिफ होगी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर, तो बहुत ही अच्छी होती है वो, मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही लाजवाब। अच्छा जी, ये जो पास्ता हमने सॉस में बनाया था, बेक पार्लर का पास्ता मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, और इसके बाद क्या होगा, नहीं जी, बकिया सैंडविच असेंबल होगा आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं शेफ़ राहत स्टाइल मील इन अ सैंडविच। बहुत ही अच्छा सैंडविच। अब आप देखें कि आपको रोटी भी मिल रही है, आपको पास्ता भी मिल रहा है, आपको इसमें प्रोटीन यानी चिकन भी मिल रहा है, और सब्ज़ी में शिमला मिर्च भी मिल रहा है, और इसके अलावा आपको बहुत सारा टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो सॉस बनाई वो बहुत ही शानदार है, सभी लोगों को बहुत पसंद आ जाने वाली है, और ये आपके सैंडविच को बहुत ही अच्छा बनाने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें इस्तेमाल किया है बेक पार्लर का टोमेटो केचप। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर भी मैं अब यही करती हूँ, मैंने चिकन डाल दिया था, चिकन के ऊपर पास्ता आपके सामने डाल दिया था जो मैंने सॉस के साथ बनाया है, और अब मैं दूसरे सैंडविच पर भी इसी तरह से कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसमें इस्तेमाल किया है शेल पास्ता। आपकी मर्ज़ी है, जो पास्ता आपको पसंद हो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो पास्ता छोटे साइज़ का हो। आप इसमें एल्बो मैक्रोनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनका पेन्नी है, पेन्नी का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ज़रा छोटे उसमें है साइज़ में, और वैसे जो पेन्नी मिलता है थोड़ा बड़ा होता है, तो लेकिन अगर ज़रा छोटा है तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन्ने को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोनी यानी एल्बो मैक्रोनी, मैक्रोनी तो सब पास्ता है, हर पास्ता मैक्रोनी कहलाता है, क्योंकि मैक्रोनी के मायने मैं आपको बता चुकी हूँ, मीन्स डो। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, फिर से चीज़ डालेंगे हम, और साथ ही मैंने यहाँ पर सैंडविच को टोस्ट करने के लिए भी रखा है, इसको भी मैं ज़रा देख लूँ। बहुत ही शानदार टोस्ट हो रहा है, अच्छा क्रिस्पी है। हल्की आंच पे कीजिएगा, हल्की आंच पे टोस्टिंग अच्छी हो जाती है। या फिर अगर आपके पास फ्लैट टोस्टर है जिसमें आप ऐसे करके स्लाइस अंदर डालते हैं ना, उस तरह का अगर टोस्टर है तो फिर आप उसमें रख सकते हैं। क्लोज करेंगे, इस पे भी चीज़ जाना है भाई। चीज़ एक तो इतना डालें कि उसका टेस्ट आए, ओवर पावरिंग नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ की अगर ओवर पावरिंग आती है तो फिर क्या होता है कि फिर उस चीज़ का वो मज़ा नहीं रहता। हल्का सा प्रेस करेंगे। अच्छा जी, अब बटर करेंगे इसको बोथ साइड्स। आप चाहें इसी को पूरा, मैंने जो बनाया यकीन जाने कॉर्नर्स तक सारा आ गया। हल्का सा प्रेस करेंगे, वो खुद ही फैल के जो है वो सब तरफ आ जाएगा। यानी जो हमने फिलिंग डाली है ना, वो सभी तरफ आ जाएगी आराम के साथ। चलिए जी, इसको मैं उतारती हूँ। बहुत ही बेहतरीन ये टोस्ट हो गया है। जब सैंडविच बनती है ना और इस तरह बटर लगता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक्चुअली मक्खन की अपनी कुदरती खुशबू जो है वो बहुत अच्छी है, अगर उसमें मिलावट नहीं है तो। मैं इंपोर्टेड बटर को यूज़ कर रही हूँ, तो आपका जो दिल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी है कि इसके साथ आप पीने के लिए कुछ बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। प्रोग्राम में टाइम नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर बता देती इसके साथ कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सा। और फ्रूट बेस्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा जी, सिट्रस का क्योंकि सीज़न है अभी, जैसे कॉलर ने कहा था कि उनके वालिद साहब का फ्रैक्चर हो गया है, तो उनकी ग़िज़ा के लिए जो मैंने बताया है तो वो सिट्रस है। सभी लोग सिट्रस का इस्तेमाल करें, वो इस वजह से ताकि आप सभी लोगों को सीज़न पर बहुत ही अच्छा कैल्शियम, बिल्कुल नेचुरल, और बहुत ही अच्छा विटामिन सी आपको मिल जाए। चलिए जी, हल्का सा मक्खन, इसको मैं टर्न करूँगी। चलें भाई, ये भी हो गया। ये हमारा है, आई गेस के सैंडविच हमारे हो ही गए हैं, बस इतने काफ़ी हैं। अच्छा, इसका स्टोरेज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी ये सॉस बनाया और उसमें मैंने ये पास्ता डाला है। आप सिर्फ इसी को बना के रखें, गोश्त किसी भी किस्म का इसमें शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गोश्त शामिल करेंगे तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो शेल्फ़ लाइफ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी काम जो हर रोज़ इस्तेमाल में आने वाला है वो उसे हर रोज़ करना इतना फिजिबल नहीं होता कि अगर आप बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं तो फिर आप कैसे उसको रोज़ाना करेंगे। तो ये होता है कि फिर आप 2 दिन 3 दिन या 4 दिन की वो चीज़ तैयार करके रखते हैं। तो अगर आपने ये सैंडविच खाना है, बिल्कुल खाना होगा, आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये अच्छी फिलिंग देने वाला सैंडविच है ये, क्योंकि हमने इसमें पास्ता डाला है। चलो भाई, ये मेरे पूरे सैंडविच में बहुत ही अच्छा सा फैल गया है। अब ये साइड देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बाहर भी आ गया है। थोड़ा सा मैं इस पर बटर लगाऊंगी यहाँ। अच्छा, इतना भी नहीं होना चाहिए कि जब आप खाएंगे तो चिकना चिकना हो। चिकना नहीं, हम सिर्फ एक तो फ्लेवर के लिए लगा रहे हैं, दूसरी बात ये है कि ब्रेड अच्छी होल्ड हो जाए, उसका जो टेक्सचर है वो आपस में जुड़ जाए बिल्कुल ही। और ब्रेड अगर आपकी टूट रही है तो वो उसको टूटने से बचाए। देखें आप, सिर्फ एक चीज़ में ही कितनी सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ बटर लगाने में ही कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी टिप्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आपका सैंडविच महफूज रहता है। अच्छा, सैंडविच को पैक करने के लिए क्या होता है कि हम लोग जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं उसमें कर देते हैं, तो आप उसमें ना करें। अच्छा चलो, ये साइड थोड़ी हल्की है, दोबारा करेंगे इस साइड को हम। तो आप अगर आप सैंडविच ही पैक करके देते हैं और ज़्यादातर सैंडविच ही देते हैं तो फिर उसके लिए एक बॉक्स ले लीजिए, ताकि आपका सैंडविच बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहे उसके अंदर। अगर आप थैली में डालेंगे तो सैंडविच आप कोई सा भी रखेंगे वो टूट जाएगा और फिर सैंडविच खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो सैंडविच को पैक करते हुए इस बात का ज़रूर ही ख्याल करें। चलें भाई, मैं इसको कट कर रही हूँ और अब हम इसको दूसरी प्लेट में रखेंगे। अच्छा, ब्रेड के टूटने की एक वजह और होती है कि उसमें ब्रेड को बहुत ही सॉफ्ट बनाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो जिस ब्रांड की भी आप ले रहे हैं तो ये देख लें आप कि आपने पहले कौन सी इस्तेमाल की थी, आपका तजर्बा अच्छा है नहीं है, तो फिर आप ब्रांड चेंज कर दीजिए। वैसा लीजिए कि जिनके स्लाइसेस जो हैं वो मज़बूत हों, क्योंकि बाज़ ब्रेड्स ऐसी होती हैं कि उनमें केमिकल वो यूज़ किए जाते हैं जिसमें ब्रेड को सॉफ्ट रखा जाता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जाता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव किया जाता है, और बाकी है कि उसकी शक्ल ठीक रहे, वो रेज़ अच्छी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रेड मेकिंग में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आपका तजर्बा अगर अच्छा नहीं रहा, प्रीवियस तजर्बा आपका, तो फिर आप दूसरा ब्रांड देखिए कि जिसकी ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हों। चलो भाई, यहाँ से हमारा नहीं हुआ था ना, तो हम इसको करेंगे। बहुत ही प्यारी टोस्ट हो गई है। और एक सैंडविच को कभी भी गरम पैक ना करें जिसको कि आपने टोस्ट किया हो। अगर आपने वैसे ही दिया है, अनटोस्टेड दिया है, तो आप पैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टोस्ट किया है तो फिर उसकी गर्माई निकल जाने दें और उसके बाद सैंडविच को टोस्ट करें। पूरी क्लास हो गई है सैंडविच की, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि एक सैंडविच बना है, लेकिन कितनी सारी बातें उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये तो क्योंकि हमने बनाया है पास्ता के साथ, तो इस तरह का चिकन है, पास्ता, चीज़, ये सारी चीज़ें। हर सैंडविच का तरीक़ेकार अलग होगा और हर सैंडविच की क्लास अलग होगी आपकी। जब मेरे साथ अगर इस तरह से प्रोग्राम आपने देखा, मैं जिस तरह के भी सैंडविच बनाऊंगी उसमें टिप्स अलग होती हैं, उसमें तरीक़ेकार अलग होगा, उसके रखने का बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ अलग होगी, बिल्कुल अलग। तो ये हमारा, क्योंकि हमने इसमें पास्ता इस्तेमाल किया है और इसमें एक सॉस बनाई गई है उसको इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से भी हमारी जो टिप्स हैं आहा बेहतरीन, बहुत आला। इस तरह से जब स्लाइस टोस्ट होता है ना,
अब थोड़ी देर तक आप अगर हो सके तो रैक के ऊपर रखें, कोई भी रैक है आपके पास, जैसे ओवन का ही रैक है वो बड़ा ही सही, लेकिन बात यह है कि उसको आपने रैक के ऊपर ही रखना है। अच्छा जी, अब इसको भी गरम है, ये गरम स्लाइस को, जैसे ये गरम है तो 2 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद इसको कट करें, क्योंकि हम जैसे ही गरम को कट करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि आपका स्लाइस टूटता है, और फिर क्या होगा, बच्चे को, किसी भी बड़े को या मियाँ को देने से पहले सैंडविच का चूरा हो जाएगा और फिर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ये क्या तुमने मुझे सैंडविच दिया, तो यहीं पर ही चूरा हो गया। चले भाई, क्या होगा, अब मैं सैंडविचेस कट कर रही हूँ और इनको हम अपनी प्लेट में सजाएंगे, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी लोगों ने सीखा है दावत राहत में आज शेफ़ राहत स्पेशल मील इन अ सैंडविच, और बहुत ही प्यारा सैंडविच आपने सीखा जिसमें मैंने बेक पार्लर के केचप को, विनीगर को और इसमें उनके पास्ता को शामिल किया। और आज दावत राहत में जो हमारा खाना है या स्नैक्स हैं या जो कुछ भी है वो बना है बेक पार्लर में। तो आप सभी लोग बिल्कुल बनाएं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सैंडविचेस के पीछे तो लोग पड़े ही रहते हैं कि भाई कोई अच्छे सैंडविच की रेसिपी अगर मिल जाए तो यकीन जाने ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये आपका खाना भी बन जाता है, ये आपका स्नैक भी बन जाता है, और फ्रॉम मॉर्निंग टिल मिडनाइट आपका मिडनाइट स्नैक भी ये बन जाता है। तो ऐसे सैंडविचेस आप बना के बिल्कुल फटाफट, चीज़ें अगर आपकी तैयार हैं और वो फ्रिज में रखी हैं तो आप अपना सैंडविच फटाफट असेंबल करके और इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, बेक पार्लर का पैगाम आप सभी लोगों के लिए है, और यह है कि हर खाने का मज़ा दोबारा करे। बेक पार्लर केचप ताज़ा टमाटरों से बना, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बेक पार्लर का केचप है, और जनाब कहते हैं कि आसानी से इस्तेमाल होने वाला बेक पार्लर केचप और चिली सॉस आपको बाआसानी पूरे पाकिस्तान में आधा और 1 किलो की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है जी, तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसको ख़रीद सकते हैं। और बेक पार्लर की जो चीज़ें हैं उनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उनके रेडी मील भी हैं कि जिसमें बस आप निकालें, और टेस्ट मेकर वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, तो आप उन चीज़ों को भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे आजकल बहुत ही ट्रेंड हो गया है कन्वीनियंस का कि भाई खाने के मामले में ज़रूर कन्वीनियंस होनी चाहिए, तो ख़वातीन अपने लिए या बच्चों के लिए या अपने पूरे घर वालों के लिए चाहें तो इस तरह के खाने बना सकती हैं। और अगर कोई खाना पका रही तो उसके साथ सैंडविच भी रख लें। और अगर आपने हल्का फुल्का खाना बनाया, जैसे ऐसा है कि भाई आप कहती हैं कि भाई आज मैंने ज़्यादा कुछ एहतमाम नहीं किया, तो फिर मेरा बताया हुआ सैंडविच बनाए ना, किसी ने मना थोड़ी किया है आपको, आप बिल्कुल बनाएं, आराम के साथ बनाएं और मज़े से खाएं। मुझे तो ऐसा लगता है आपका बनाया हुआ खाना रह जाएगा, मेरा बनाया हुआ सैंडविच जो है वो सभी लोगों को बहुत पसंद आ जाएगा, तो आप सभी लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा हाँ, एक काम और कर सकते हैं, ये सैंडविच आप बनाकर रात के वक्त, क्योंकि सुबह बहुत ही अफरा तफरी होती है हर घर में, बच्चे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो उनको उनका लंच बॉक्स पकड़ाया जाता है कि अरे भाई ये तो रख लो, जब वो अपने स्कूल वैन में बैठ जाते हैं तब उनको पकड़ाया जाता है। तो आप क्या करेंगी, तो इस तरह से आप अपना जो बच्चे के लिए जो सैंडविच बनाए, अपना नहीं बच्चे का बनाएं, पहले बच्चे के लिए या मियाँ के लिए बनाया, जो लोग जाने वाले लोग हैं ना उनका काम पहले करके रखना होता है, तो उसको आपने बहुत ही लाइटली टोस्ट करना है। आपने मेरा एक सैंडविच देखा था ना जो मैं कहती कि बहुत हल्का हुआ है, मैं इसको दोबारा से करूँगी, उतना लाइटली टोस्ट करेंगी। फिर सुबह के वक्त आपने सिर्फ अपना तवा या पैन गरम किया, उसको चंद सेकंड के लिए रखा, हल्का सा कलर उसके ऊपर आया और आपने निकाल लिया, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ज़रा सी गर्माई उसकी निकल जाए तो आप उसे पैक कर दें। अगर आप यूजुअली सैंडविचेस ही देती हैं तो आप उसके लिए फिर एक बॉक्स खरीदिए ताकि आप उसमें सैंडविच को प्रॉपरली पैक करके दे सकें। उफ मेरे खुदा, मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी हैं, पूरी किताब लिखी जा सकती है एक सैंडविच पर। इतनी थोड़ी सी चीज़ें इस्तेमाल की और कितनी सारी बातें हैं उसके लिए। अभी भी कहेंगे ना तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर दे सकती हूँ आप लोगों को कि सैंडविच मेकिंग एक्चुअली है क्या, तो ये आप सीखेंगे। अच्छा जी हाँ, बेक पार्लर की कल भी एक रेसिपी बनने वाली, बहुत ही आला रेसिपी है, तो वो भी देखिएगा आप लोग, उससे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। और फिर कहेंगे हाय कल वाली बनाएं क्या आज वाली बनाएं, आज वाली आज बनाएं, कल वाली कल बनाएं। ठीक है जी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और आराम के साथ आप इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं, इसमें कोई हासिल नहीं है। और ये सारी चीज़ों की ख़रीदारी हर घर में होती है,
जो भी घर जाके देखेंगे ना, आपको केचप भी मिलेगा, सोया सॉस भी मिलेगा, विनेगर भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग जितनी चीज़ें भी बनाते हैं ना, जैसे हम सूप्स बनाते हैं, सर्दियाँ अभी तो ख़त्म ही हैं, लेकिन जब सूप का सीज़न आया तो सब ने वही सूप बनाए जिसमें केचप का इस्तेमाल था, जिसमें सोया सॉस का इस्तेमाल था, जिसमें विनेगर का इस्तेमाल था। तो ये इंग्रेडिएंट हर घर में मौजूद होते हैं। तो आई बिलीव कि आपके घर में भी बेक पार्लर होगा, हो सकता है, तो नहीं है तो ख़रीद लीजिए और फिर ये वाली चीज़ें बनाई, क्योंकि मैं अभी अगले 2 दिनों में भी आपको बहुत ही आला रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। और जब ये रेसिपीज़ आप बनाएंगे तो आप कहेंगे हाय राहत, रोज़ क्यों नहीं करती हूँ ऐसा प्रोग्राम, यार रोज़ इतना अच्छा तो करती हूँ, इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ मैं, इतनी आला आला रेसिपीज़ आपको बताती हूँ। है जी। तो आप ये सारी चीज़ें अपने घर में आम ख़रीदारी है ये बिल्कुल और हर घर के लिए और हर फर्द के लिए आम है। तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं, तो आई गेस कि आज आप ज़रूर इसको बनाएंगे, ज़रूर कम से कम एक बार तो ट्राई करें। ठीक है जी। और सैंडविच के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सैंडविचेस मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। यानी अगर मैं अपने खाने के लिए, अगर मुझसे कोई कहे कि राहत खाना खाओगी या तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सैंडविच ऑर्डर किया जाए, तो मैं कहूँगी अच्छी जगह से अच्छा सैंडविच, खाना नहीं। लेकिन पता है क्या है, सैंडविच क्योंकि ज़ाहिर है कि बाज़ार से जो आता है वो तो अपनी प्राइस के मुताबिक ही उसका साइज़ होता है ना, तो मेरा जो पोर्शन होता है वो उतना तो नहीं होगा। तो वो जो एक सैंडविच आएगा तो मैं, मायदा और उससे जो छोटी है ना, हम 3 मिल के खाएंगे उसको और हमारा पेट भर जाता है और हमें बड़ी तसल्ली हो जाती है। और ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा खा के बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरह की आदत डालें। ये जो मैंने सैंडविच बनाया है ना, ये मैंने लार्ज साइज़ की ब्रेड में बनाया है, जो सैंडविच ब्रेड कहलाती है, उसका स्लाइस इतना बड़ा होता है, तो उसमें मैंने बनाया है ना। आई गेस के हाफ सैंडविच जो नहीं, वो एक सैंडविच है, हमने 2 स्लाइस से 2 सैंडविच बनाए हैं ना, तो उससे मेरा ख्याल है 2 बंदे बस, बहुत बहुत पेट भर गया। ये इतना काफ़ी होता है, चाहे वो आप लंच के लिए कर रहे हो या अपने स्नैक्स के लिए, मिडनाइट स्नैक के लिए ये बड़ा है। इसके 4 पीस बनाइए और 1 पीस खाएं। सारी ख़वातीन करेंगे रात फाके करवा देना हमें, तो हम तो बस भूखे ही रहें, हम तो कुछ खाए नहीं, सब कुछ ज़माने भर को बना के देते रहें। है जी, ऐसे ही सोच रही है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे जो ख़वातीन बातें करी उनकी सारी आवाज़ मेरे कान में आ रही है, तो बस वो आवाज़ सुनने के बाद फ़ौरन मैं आपको जवाब दे देती हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो नहीं, कम खाने की आदत डालें। कम खाने से इंसान बड़ा सुख में रहता है, सुकून में रहता है और उसकी सेहत बहुत बेहतर रहती है और उसके जिस्मानी हालात उसके अपने मुताबिक रहते हैं। जैसे वो चाहता कि भाई खेलता, भागता, दौड़ता, सब कुछ काम करे तो हर इंसान कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही है कि हमें कम खाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो जिस्म हमें दिया है उस जिस्म की हिफाजत हमें करनी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। और हिफाजत कैसे होगी? बस उसकी हिफाजत ऐसे होगी कि हम सेहत का ख्याल रखें। और सेहत जो है वो कम खाने में है, अच्छा खाएं, कम खाएं। अच्छा खाने से मतलब क्या है? सेहत बख्श खाना खाएं, जो आपको सेहत देता हो। वो ताज़ी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने सिट्रस बताया, उसका सीज़न है, तो आप सिट्रस का इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और आपकी सेहत के लिए के एन मुताबिक है। चलें जी, अब क्या होने वाला है आपको मैंने बता दिया है कि कल भी मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बेक पार्लर की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिस मत कीजिएगा, वरना आप दुखी हो जाएंगे। तो आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।